कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्त्य इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान कृष्ण का कोई एक मित्र था। इस मित्र का कोई परिचय भागवत जी में नहीं है। न इनके परिवार का उल्लेख है, न इनके माता पिता का उल्लेख है और न ही इनके नाम का उल्लेख है। इस लोग कह रहा कृष्ण स्यासीत सखा। आसीत माने था, सखा माने मित्र, कश्यप माने कोई। सुखदेव जी ने इस श्लोक को घुमा करके ही सिद्ध कर दिया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा। था मित्र कोई। ये नहीं कहा कि था मित्र, ये नहीं कहा कि कोई मित्र था, ये कहा था मित्र कोई। अगर श्लोक कह रहा है कि था मित्र कोई, तो फिर नाम का प्रश्न नहीं उठता है। अब कहा वो मित्र था कैसा? सुखदेव जी बोले ब्रह्मविद्तमा। वो ब्रह्म को जानने वाला था, ब्रह्म का विशेषज्ञ था, इसलिए वो ब्राह्मण था। और ब्राह्मणों में भी विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त, प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। प्रशांतात्मा। अगर भगवान का श्लोक गाते हैं तो भगवान का स्वरूप कैसा? बोले शांताकारम भुजगशयनम। भगवान का स्वरूप कैसा? बोले शांता। भगवान शांत है, लेकिन इनका जो मित्र है वो प्रशांत है। और इतना ही नहीं, जितेन्द्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा ब्रह्म विशेषज्ञ गृहस्थ होते हुए भी विरक्त इंद्रिय विजेता भगवान का मित्र था। तस्य भार्या कुचैलश्चैव क्षमा च तथा विधान। जिसकी पत्नी दरिद्रता में जीवन यापन कर रही थी, वो सुदामा जी को कहीं दरिद्र नहीं लिखा गया। दरिद्र में और गरीब में अंतर है। अमीर भी दरिद्र हो सकता है। जैसे आप लोग ही कहते हैं इसके पास पैसा बहुत है लेकिन बड़ा दरिद्र है। दरिद्रता एक स्वाभाविक गुण है। दरिद्र उसे कहा जाता है जिसके जीवन की इच्छाओं की कभी पूर्ति ही ना हो, कामनाओं की पूर्ति ना हो। तो सुदामा जी के लिए दरिद्र नहीं लिखा, सुशीला के लिए लिखा गया, क्योंकि सुशीला की कामना पूरी नहीं हुई। पतिव्रता पतिम प्राह मिलायता वदनीन सा। दरिद्रासीद मानसा वेपिमान विक्रम्य चा। दरिद्रासीद मानसा, दरिद्र है ये। क्यों? बोले इसे कहीं ना कहीं अपने पति के माध्यम से परमात्मा से मांगने की कामना है। ये कुछ चाहती है, इसलिए दरिद्र लिखा गया। अब अन्य पुराणों का मंथन किया जाए, अन्य विद्वानों के मत दिए जाए,
तो फिर लोग कहते हैं कि 4 बच्चे भी थे, 3 दिन तक भूखे रहे, लेकिन सुदामा जी एक ही बात कहते थे, देवी क्या मांगू उससे, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, क्या मांगू उससे। अरे बगैर मांगे ही तो कन्हैया सबकी मुराद पूरी करते हैं, उसे बताने की जरूरत है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। फिर हम उससे क्या मांगे, क्योंकि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरी नैया चलती है देवी, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, क्योंकि दरकार पड़ी जब भी, दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े। बताऊं कहां दौड़े। गज ने जब ब्याह से बचने के लिए भगवान को बुलाया, ला कह पाया, मां नहीं कहने दिया, भगवान आए कि नहीं आए, आए। द्रौपदी ने सारी दांत में दाबी, दोनों हाथ ऊपर उठाए, आवाज लगाई, श्याम। भगवान आए कि नहीं आए। प्रहलाद को लोहे के खंभे के सामने गर्म खड़ा किया गया, लोहे के खंभे से आग की लपटें निकल रही थी। अरे भगवान की प्रतिष्ठा कभी लोहे में नहीं होती, कागज में पूजा होती है, लकड़ी में पूजा होती है, पत्थर में पूजा होती है, लेकिन भगवान की पूजा कभी लोहे में होती है। लेकिन जब प्रहलाद ने भगवान को लोहे में बुला दिया, बोलो आए कि नहीं आए, आए ना, तो फिर बुला करके तो देखो, क्योंकि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम। विशेषता क्या है, ये कितना बड़ा होकर छोटों से प्यार करे, ये कितना बड़ा होकर छोटों से प्यार करे, और छोटों से नहीं, छोटे हो या हो बड़े, वो सबसे प्यार करे। और भक्तों का कहना तो, हमारे भले ही एक दूसरे की बात न माने, लेकिन भक्तों का कहना तो प्रभु मान जाते हैं। और जब कोई नहीं आता मेरे श्याम, तो पतिव्रता पतिव्रता कामना की सुशीला कह रहे। सुदामा जी ने कहा मिलने जाऊं, लेकिन 4 चावल है। तो सुशीला जी ने क्या किया, 4 घरों से 4 मुट्ठी मांग करके लाई। एक मुट्ठी, जिस समय 4 मुट्ठी, ये ध्यान देने की बात है। जिन्होंने कई बार कथा सुनी होगी उन्हें याद होगा, मैंने बताया कि 4 मुट्ठी चावल क्यों है, क्योंकि हमारे आपके पास 4 ही की चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चावल तो केवल प्रतीक है। या चित्वा चतुरो मिष्ठीन विप्रान प्रथुक तंडुलान। 4 घर से अलग अलग 4 मुट्ठी चावल ले, और क्या किया, शैल खंडेन दान बद्धा भद्रे प्राधादुपायनम। 7 ठिंगरे की साड़ी से ठिंगरा निकाला
और उसी को 4 मुट्ठी चावल बांध दिए। अब मिलने के लिए सुदामा जी चले। देखो सफेद रंग सत्कर्म का प्रतीक होता है। सुशीला रूपी सुबुद्धि ने कहा कन्हैया मेरे पति सुदामा के सत्कर्म टूट चुके हैं और टूटे हुए सत्कर्मों के साथ वो 4 पदार्थ लेकर आपकी सेवा में आ रहे हैं। तो सुदामा जी छुपा क्यों रहे? आज भी मानव का एक स्वाभाविक गुण है, जितने जीवन की उसकी बुराइयां होंगी वो छुपाएगा और जितनी अच्छाइयां होगी वो प्रकट कर देगा। जैसे इतने लोगों से अगर पूछा जाए कि आप कभी वृंदावन गए, तो जितने गए होंगे तुरंत कह देंगे हम गए। अगर पूछा जाए आपने भागवत में सहयोग किया, बोले हाँ किया है। अच्छा इतने लोगों में जिसने प्राइमरी में पेंसिल चुराई हो, जरा हाथ उठा के बताओ। याद सबको है, आपको नहीं हमें भी याद है। कभी मनुष्य जिस दिन से होश संभालता है उस दिन के से मृत्यु के समय तक उसके जितने भी अच्छे और बुरे कार्य होते हैं उसे याद रहते हैं, लेकिन अच्छे प्रकट करता है और बुराइयां छुपाता जाता है। किसी का हक मान लेगा तो नहीं बताएगा और 10 रुपए दान कर देगा तो ढोलक बजवा दे दिया। अरे तुमने क्या दे दिया? तुम्हें भगवान ने देने काबिल बनाया तभी तो दे दिया है। अरे भगवान तुम्हें दुनिया की दौलत दे देता, हाथ उठा के देने के हाथी न देता, दे सकते। परमात्मा तुम्हें कथा भी दे देता, वहां से यहां तक चलकर आने के पैर ही न देता। अजय यहां आ भी जाते तो कान ही न देता, आंख न भी होती। कितना अनमोल रत्न दिया है। नियम तो यह है कि इसमें अच्छाइयां छुपाओ और बुराइयां जितनी हो दूसरे को बताओ, जिससे तुम्हारे कुछ ना कुछ अपराध कम होते रहेंगे। लेकिन सुदामा छुपा रहे हैं। जब इनका भगवान से मिलन हुआ तो बाबा जी को पहले सने मुख भूई जीव मुई जब जीवात्मा परमात्मा के सामने हो जाता है तो अपने आप अग नासिर कबही कितने दिन के कोट जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने मित्र सुदामा के पैर धोए। अब क्या केवल यह विचार कर लो, जिसके पैर भगवान धो रहे हो उसे किसी धन की चाहत है? जिसके साथ लक्ष्मी जी लगी है, पैर कौन धुला रहा है? दाहिने कमल करते लिए कनक झारी हरिबामा। हरिबामा माने लक्ष्मी, दाहिने में कमंडल लिए और बाम कमल करते पखार थी चरण सुदामा। दाहिने से जल डाल रही कौन? लक्ष्मी, और बाएं से पैर धो रही है। जिसके पैर लक्ष्मी और लक्ष्मी पद धो रहे हो उसे लक्ष्मी की चाहत है। जासु चरण रज धरत ध्यान। कौन है रुक्मिणी जी? जासु चरण रज धरत ध्यान मुनि जन्म गवाए और जाकी गति नहीं स्यु बिरंच बन्नग पद पाए। जेहि सुर सदा पुकारते जगदम्बा जगतारिणी और इन्हें आज सुर देखते ब्राह्मण चरण पखारनी। ब्राह्मण के चरण स्वयं लक्ष्मी जी धो रही। भगवान ने जिस समय सुदामा जी के चावल दिए ना, कवियों ने लिखा खाए मुट्ठी दुई दीन
कवियों ने लिखा 2 मुट्ठी चावल चबाई। लेकिन जब आप भागवत की मूल कथा का अध्ययन करेंगे तो भागवत जी की मूल कथा में भगवान ने 2 नहीं केवल 1 मुट्ठी चावल चबाई है। एते मुष्टिम, ये भागवत जी का श्लोक। शकज्जद्भाव द्वितीयाम जग माधवी, दूसरी मुट्ठी चावल जैसे चबानी चाहिए। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे हाथ गयो प्रभु को कमला और कहे नाथ कहा तुमने चेतधारी। कवि ने क्या लिखा? धंधुल खाय मुठी दुई दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसर अब नाथ कहाँ अब बास की आस बिचारी। अरे प्रभु रंग कहीं आप समान कियो। एक भिखारी ब्राह्मण अपने समान बना लिया आपने। महाराज रंग कहीं आप समान कियो अब चाहत आप ही होन भिखारी। अब आप भिखारी बनना चाहते हो। भगवान ने देखा कलाई पकड़े एक ही मुट्ठी में। भगवान बोले अरे रुक्मिणी क्यों रस में विष बाम कियो अब और न खाने दियो एक पंखा। अरे रुक्मिणी तुमने रस में विष घोल दिया। मुझे 3 ही बार तो भोजन मिला, लेकिन दिन का विधान देखिए ना कि 3 बार भोजन मिलने के बाद भी मैं भरपेट भोजन नहीं कर पाया। पहली बार मैंने भोजन किया शिवजी के घर में, लेकिन वहां लक्ष्मण ने मेरे भक्त शिवजी के बेलों का अनादर कर दिया, इसलिए मैं भरपेट भोजन नहीं कर पाया। दूसरी बार भोजन मैं सबकी निगाह बचा करके पहुंचा कहां? बोले विदुरानी के घर, लेकिन वहां महात्मा विदो ने आकर के मेरे भोजन में व्यवधान कर दिया। और आज तीसरी बार मुझे भोजन सुदामा के चावलों के कल से मिल रहा था, आज तुमने व्यवधान कर दिया। क्या विधि ने मेरे विधान में भरपेट भोजन करना नहीं लिखा? अरे रुक्मिणी विप्रहितेत तीनों लोक करी तुम क्यों आपन मन करती शंका। क्यों तुम शंका कर ली? लोग कहीं तुम्हें कुछ पता है? अरे लोग कहीं हरि मित्र दुखी। लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण का मित्र दुखी है। लोग कहीं हरि मित्र दुखी न सहो अब जात यह कलंका। मुझसे भी कलंक सहा नहीं जा रहा है तो जे न मित्र दुख। रुक्मिणी जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, जो मित्र के दुख में कंधे से कंधा मिलाते नहीं, जो मित्र के दुख दर्द में सहयोग नहीं करते हैं, ऐसे मित्र का मुंह दिखने में भी दोष लगता है। रुक्मिणी ये कलंक मुझसे सहन नहीं होता है। तो देने हो तो सुतय चुकू। अरे भगवान एक चावल ही चबा ले, जो देना था भगवान को दे दिया। विप्र न जानी गाथ, तो भगवान ने तो अप्रकट दिया है, वो कभी किसी को प्रकट थोड़ी देता है। अप्रकट
और मन में गुनो गोपाल जू कछु न दियो हाथ। भगवान को जो देना था दे दिया, सुदामा जी ने कचवन्नी नहीं बोली, बिगा दी। और जब चले रास्ते में बोले वो दे भी क्या सकता है, क्यों? बोले घर घर कर ऊढ़त फिरत। तो ब्राह्मण को गुस्सा जल्दी आती, जितना सीधा सरल होता है उतनी जल्दी गुस्सा नहीं आती। और चाहिए समझो जो कमजोर होगा गुस्सा उसी को आएगी। जो कमजोर होगा अब बेचारा कुछ नहीं कर पाता तो चिल्लाता ही है। तो सुदामा जी ने कहा घर घर कर ओढ़त फिरत कनक दही के काज। और कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। आज कौन किला लौट लिया, कल खुद दूसरे घर में चोरी करते थे, दही चुराते थे, मांगते थे, लूट के। आप क्या देंगे हमें? ये बोले जो तुमने हमें दिया वैसे ही तुम्हें मिले। भगवान बोले देखो रुक्मिणी, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन घटता नहीं है। मैंने दिया वापस कर दिया। 4 कदम और चले, सुदामा जी ने कहा हम कहते थे मत जाओ, नहीं चले जाओ। हो आवत नाही हो दो, हम नहीं जा रहे, लेकिन बाही पथयो ठेली। मैं नहीं आ रहा, सुशीला भी चले जाओ, चले जाओ। भैया कटी चवन्नी से भेंट ली। अब कहीं हो समझाए के बहु धन धरो सके। अब कह देंगे कि कुंभ उतरा भैया कुछ मिले नहीं। इसी अंतर्द्वंद में उलझे जा रहे थे। रास्ता तय किया तो वैसुई साज समाज बनो। जैसे सुदामापुरी में पैर रखा, सुदामा जी ने कहा मेरी समझ में लौट भर के द्वारका ही आ गए। लेकिन अगर द्वारका में आ गए तो कैसे हम जाएंगे उसके दरवाजे? और यही भ्रम में ये पूरे नगर में घूम रहे थे। तब तक सुशीला ने देखा, स्वर्ण थाली सजा करके आई सुदामा जी की आरती उतारने के लिए। लेकिन सुदामा जी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मुंह की तरफ देख लेते। सुशीला ने कहा महाराज जी पधारिए। सुदामा जी ने कहा देवी क्या आपके नगर में गरीबों का प्रवेश नहीं है? अरे भूल हो गई। अगर नाराज ना हो तो एक बात कहे। कौन? बोले बिल्कुल तुम्हारे जैसी मेरी पत्नी थी, लेकिन तुम नहीं हो सकती क्योंकि तुम तो राजरानी हो। वो तन पर 7 खिले की साड़ी पहने हुए। अरे टूटी सी मड़िया परिहुदी आही ठोरे तब परी दुख काटे।
लेकिन तुम नहीं हो सकती हो, क्योंकि तुम तो पटम्बरी ओढ़े किनारी का। सुशीला जान भी मुझे पहचान नहीं पा रही। सुशीला ने भी 7 ठेंगरे की साड़ी फेंकी नहीं थी, अंदर पहुंची और वो राजसी आभूषण त्याग दिए और जैसे 7 ठेंगरे की साड़ी पहन करके आई, सुदामा ने कहा वो छलिया तूने यहां भी छल किया, इतना सब कुछ दे दिया, मुझे संकेत भी नहीं किया। आदत में तो स्वभाव में छल करनी है, मतलब मैं द्वारका तक दौड़ करके गया फिर भी तूने छल ही किया, खाली हाथ लौटा दिया और यहाँ तूने 3 लोग का वैभव लुटा दिया। सुशीला मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लक्ष्मी पद का स्वाभाविक गुण है जो अपनी गोद से उतारता है ना, जब अपने चरणों से दूर करता तो लक्ष्मी देता है। शायद ये लक्ष्मी इसलिए दे दी कि सुदामा कृष्ण को भूल जाए, लेकिन सुशीला मुझे लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी पद चाहिए, मुझे लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी पद चाहिए। क्यों? लिखा है बाबा ने, ये सब राम भक्ति के बाधक, जितना धन मिलता जाएगा, जितना ऐश्वर्य मिलता जाएगा, जितने सुख संसाधन जुटते जाएंगे, प्यारे भगवान के भजन से हम आप उतने ही दूर होते जाएंगे। सुदामा जी कह रहे सब राम भक्त के बाधक, और कहीं संत कव पद अवराधक, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। ये धन यश कीर्ति वैभव सब मेरे प्यारे प्रभु की भक्ति में बाधक है, और जब तक संतोष नहीं तब तक भगवान का भजन नहीं हो सकता है। क्योंकि जीवन में अगर काम है तो ये तो अछत है, काम कभी पूरा हो सकता है, और जब काम अच्छा है तो काम को छोड़ के राम जी की शरण में आ जाओ, क्योंकि जहां राम का काम नहीं, गोधन गजधन बाजधन, अरे देवी और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, सुख संपत्ति। अब ध्यान से चौपाई को सुनना, सुख संपत्ति परभार बड़ाई, सब परिहर करी हो सेवकाई। सब कुछ त्याग कर ठाकुर जी की सेवा, क्योंकि अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना आन। अरे देवी गांठी में बांधत नहीं, मेरी दर्शकों ने सबसे अच्छी बात यह है, कौन? बोले गांठी में बांधत नहीं, और मांगन में सकुचाए, और तिनके पीछे हर फिरे, कहीं भूखे ना रही। जो गांठे में जो ये नहीं बोलते कल क्या होगा, जो किसी से मांगने में संकोच करते हैं, भगवान के पीछे पीछे घूमते हैं कि कहीं मेरे भक्त भूखे न रह जाए। जो दीनन को लखत है, जो गरीबों पर कृपा करता है, भगवान क्या करते? जो दीनन को लखत है, धन रहीम ते लोग, और कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण निदाई
इसलिए हमें लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी पथ चाहिए। और जितना धन मेरे गोविंद ने सुदामा जी को दिया, देखो भगवान भक्त का केवल काम खा सकते हैं, और जब हमारे आपके जीवन का काम चला जाएगा तब आपको मिलेगा अर्थ, माने धन। जब तक काम है तब तक धन का उपयोग नहीं हो सकता है। धन तो हमारी वो उल्लू जैसी स्थिति रहती है, जब तक धन है, जब तक काम है, तब तक बिल्कुल उल्लू जैसी स्थिति, न खा पाए न पहन पाए, खाए पैसा, लेकिन जिस दिन संतोष आ जाता है, तो जब काम समाप्त हो जाएगा तो आपको मिलेगा धन, और जब धन मिल जाए तो प्यारे धर्म जरूर करना, क्योंकि लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अग्नि नभ चोर, और जेठे के अपमान के तीन करत भर। अगर काम जीवन का समाप्त हो जाए, भगवान तुम्हें अर्थ दे दे तो अर्थ से करिए धर्म, और जब धर्म करोगे तो धर्म से तुम्हें प्राप्त होगा मोक्ष। ये हमें आपको इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। अच्छा अगर ये मान लिया जाए कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के हिस्से के चना चढ़ा दिए थे, तो अगर इसमें भी एक संदेश छुपा है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और या हुए निर्धन या हुए कोढ़ी। लेकिन एक विषय समझने का है कि क्या वास्तव में सुदामा भगवान कृष्ण के चना चला सकते हैं? कब ये साधारण तो है, ये भागवत कह रही है ब्रह्म वित्तमा, जिसके बाद ब्रह्म रूपी धन है, जो ब्रह्म का विशेषज्ञ है। प्रमाण को याद मिलता है कि भगवान कृष्ण जब सुदामा जी के साथ पढ़ते थे तो जो पाठ कृष्ण को याद नहीं होता था वो सुदामा जी याद कराते थे। जो इतना बड़ा ज्ञानी हो, और आज के जमाने में हम लोग इतने विज्ञानी हो गए हैं, कब जब सुदामा जी की झांकी बनवाते हैं ना, देखा कभी झांकी में? क्या कहूं विद्वानों को 25 जगह सुदामा के पट्टी बनवा देते हैं, लकड़ी पकड़ा देते हैं, कमंडल लेके बेचारे 75 जगह गिरते हैं। वो भी छोड़िए, हमने देखा जब कुर्सी पर बैठते हैं तो पीछे को मुंह कर लेते। जरा सोचिए, मोटे दिमाग से सोचिए, क्या सुदामा इतने मूर्ख थे कि उन्हें कुर्सी पर भी बैठने की अकल नहीं थी? जो ब्रह्म विद्वान, जो ब्रह्म का विशेषज्ञ है, उसे लोगों ने धनोपार्जन के लिए कितना दीनहीन बना दिया। और हम आप कितने खुश होते हैं, खूब ताली बजा, हाँ सुदामा जी आ गए। माने भगवान के भक्त का परिहास होता है और लोग ताली बजाते हैं। भगवान अपने भक्त के दुर्दशा देख सकते थे, लेकिन अब बहुत जमाना आ गया ना, हम लोगों की रोज चर्चा होती है, कई लोगों से चर्चा हुई। भागवत का केवल गाने बजाने का विषय है, केवल नाचने का मनोरंजन का विषय है नहीं, भागवत रोने का विषय है। भागवत हंसने और गाने नाचने का विषय नहीं है प्यारे, भागवत रोने का विषय है। आप लोग ईमानदारी से बताना, बिल्कुल आप निष्पक्ष निर्णय हो, फिर पता नहीं कब हमारा आपका मिलन हो। हमारे परिवार का एक व्यक्ति मरने के लिए आसन पर बैठा हो, कोई ढोलक बजवाएगा? या तो भगवान का भक्त मरने वाला है। लेकिन अगर अब हमें भी रोटी खानी है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज में लोग हमें बुलाएंगे नहीं, मेरे सामने मजबूरी है। और इसमें केवल वक्ता का दोष नहीं है, सबसे बड़ा दोष श्रोता का है। महाराज जी अपनी बार बांसुरी वाला और ले आना,
महाराज अब की बार अगर गिटार वाला हो, शहनाई भी बज जाए, मजा आ जाए। भागवत मजा का विषय है। भारत का सर्वश्रेष्ठ तपोनिष्ठ कर्म भगवान कृष्ण ने जिसकी मां के गर्भ में रक्षा की है, आज वो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त मरने जा रहा है। ईमानदारी से बताइए, ये रोने का विषय है कि हंसने और गाने का विषय है। मेरी समझ में परीक्षित जैसा भक्त जब इस धराधाम को छोड़कर चला होगा तो मेरा कन्हैया भी रोया होगा, क्योंकि उसी ने तो परीक्षित को बचाया है। और जब वो चला होगा तो मेरा भगवान भी रोया होगा। और आज तो लोग कहते हैं गुरु जी मजा नहीं आया है। ये मजा का विषय नहीं है, ये आनंद का विषय है। और प्यारे आनंद में हमेशा आंसू निकलते हैं। क्यों है चना चबाए? अन्य विद्वानों ने जब इसकी खोज की तो एक संक्षिप्त कथा मिली, मैं आपको बताऊं। अगर गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी चीज लगती है? भुने हुए चना, अचार, इस तरह की उल्टी सीधी चीज है ना। तो देखा कहीं कहीं वो हुंडा तक खा जाती है। एक ब्राह्मणी थी जो गर्भवती थी, अपने पति से कहा स्वामी मेरी इच्छा है चना खाने की। अब वो ब्राह्मण जब चना लेकर के आया सूर्यास्त के समय, ब्राह्मणी ने कहा थोड़ी देर बाद चबा लूंगी। उसे नींद आ गई और चोरी हो गई। और ब्राह्मणी के घर में चोरी हुई तो पोटली बंदी रखी कि चोरों का इसमें भी कुछ है, ले गए। शांतिपर महात्मा की कुटिया के पीछे चोरी के माल का बंटवारा कर रहे थे। और जब उन्हें पोटली में चना दे के उठा के फेंक दी। कभी खाली बक्सा का जरूरत, मां ले गए, वो चना वहीं फेंक गए। ब्राह्मणी ने जब ढूंढा कि मुझे चना खाने हैं तो देखा चोरी हो गई, चना भी चले गए। तो उसने श्राप दे दिया था कि जो भी इस चना को चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जिस समय गुरुमाता ने सुदामा जी के हाथ में वो चना दिए, सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे, जान गए कि चना चबाने वाला गरीब हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा कि अगर ये चना मेरे कन्हैया ने चबा लिए, कन्हैया गरीब हो जाएगा तो फिर जगत का क्या होगा? अगर जगतपति गरीब हो जाएगा तो फिर जगत का क्या होगा? ये सुदामा जी ने काम कृष्ण की हिस्से की भी गरीबी स्वयं ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अपने कन्हैया को गरीब नहीं होने देंगे। ये सुदामा ने वो ऐसा लोगों ने मंथन करके निकाला। और अगर ऐसा ना भी मानो तो भी ये कहा जा सकता है गुरुशन कपट में तो संचोरी, और या हुए निर्धन या हुए मैं तो सुदामा का वृत्तांत। इसके बाद